नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें मैंने सारे ट्रायंगल्स के एरिया को कवर किया हुआ है। तो पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायंगल, दूसरा है टाइप ऑफ ट्रायंगल, तीसरा है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, चौथा है एरिया ऑफ ट्रायंगल विद बेस एंड एल्टीट्यूड, पांचवा है हीरोन्स फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, टू साइड्स एंड वन एंगल गिवन। ठीक है, तो ये छोटी क्लास से लेकर बड़ी क्लास तक के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो ध्यान से देखिएगा कैसे निकालते हैं। तो पहले डेफिनेशन क्या होता है? टू डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल शेप विद थ्री स्ट्रेट साइड, थ्री एंगल एंड थ्री वर्टिसेस। तो तीन इसके वर्टिसेस हैं, ए बी और सी, और थ्री ए के सामने की साइड ए है, बी के सामने की साइड बी है और सी के सामने की साइड सी है। तो ये हमारा ट्रायंगल है। तो इसमें थ्री वर्टिसेस और थ्री साइड्स और थ्री एंगल्स होते हैं। ठीक है, ये ट्रायंगल होता है और ये टू डायमेंशनल फिगर होता है। टाइप ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल इस तरह से होते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। जैसे कि यहाँ पे ये वाली फिगर दिख रहा है ए बी सी, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इसकी ईच साइड इक्वल होती है और ईच एंगल 60 डिग्री का होता है। ठीक है, गॉट इट। दूसरा है राइट ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पे ये राइट बोले तो 90 डिग्री का, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस और ये परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और तीसरा होता है आइसोसेलेस। आइसोसेलेस वो होता है जिसकी बेस एंगल सेम होते हैं और दो साइड इक्वल होती है और ये इसका बेस होता है। और चौथा होता है स्केलिंग, जिसके तीनों साइड और तीनों एंगल डिफरेंट होते हैं। ए बी सी तीनों साइड और तीनों एंगल डिफरेंट होते हैं। चलो, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ए बी सी, और ईच एंगल आपका 60 डिग्री होता है। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल होती है और ईच एंगल। तो इसका एरिया का जो फॉर्मूला है, इसको डेल्टा से दिखाते हैं, √3/4 साइड स्क्वायर। इसकी यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर होती है। जो भी आप यूनिट रखेंगे तो इसका स्क्वायर होती है √3/4। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ईच साइड 15 सेंटीमीटर। तो फार्मूला लगाएं, एरिया इक्वल टू √3/4 इंटू 15 का स्क्वायर। √3/4 15 का स्क्वायर 225, और 225 √3 की वैल्यू होती है 1.732/4। तो इसे डिवाइड कर देंगे, 4 4 16, 1 3 4 3 12, 1 2 4 3 12। तो ये हो गया आपको 225 को 0.43 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट हटाया, 2 0 लगाए, 25 चौका 100 होते हैं और 25 9 जा इतना होते हैं 225, 9 3 जा 27, 2 9 4 जा 36 प्लस 2 38/4, 4 4 जा 4 9 जा 36, 2 7 4 6 से 24, 3 0 4 7 जा तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए अगर हम एक मीडियन डालते हैं डी, तो यहाँ पे अगर मुझे एच पता चला तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, तो इसे एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2, इसको याद नहीं करना है, बेस इंटू हाइट। और हाइट होता है आपका इस वाले पाइथागोरस थ्योरम से a² माइनस b/2 का स्क्वायर, a² माइनस b/2 का स्क्वायर। तो इस वाले फार्मूले से आप निकाल लेंगे। ठीक है, एक एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसकी साइड 10 10 और 12 है, तो इसका जो
एरिया होगा तो ये आपका 10 6 यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो 1/2 बेस, बेस यहाँ पे 12 है, अंडर रूट, अच्छा इसकी हाइट हमारे पास 12/2, हाइट यहाँ पे 8 निकल गई, 2 4 जा 8, 12 4 जा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल ये सिंपल सा होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट। जैसे हमारे पास 17 है, ये 15 है, और यहाँ पे हाइट पता करनी है, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। h² प्लस 15 का स्क्वायर इक्वल टू 17 का स्क्वायर, h² इक्वल टू 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। इसको स्क्वायर मत निकालो, a² माइनस b² का फार्मूला अप्लाई करो, 17 प्लस 15 और 17 माइनस 15, 7 5 जा 12 का 2 कैरी 1, 32 इंटू 2 64, h यहाँ पे आपका क्या आएगा 8, ये आपका 8 आ गया। तो एरिया हो गया इसका 1/2 बेस 15 इंटू 8, 2 4 जा 8, 15 4 जा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉट इट। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स बेस एंड गिवन एल्टीट्यूड, अगर किसी ट्रायंगल का बेस दिया हुआ है और एल्टीट्यूड दिया हुआ है तो इसका फार्मूला होता है एरिया 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड, मतलब हाइट, जितनी भी इसकी हाइट होगी, जिसकी थर्ड वर्टिसेस की परपेंडिकुलर जो हाइट होगी उसको अल्टीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चंस देखे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे बेस 18 है और अल्टीट्यूड 7 है, तो इसका एरिया होगा 1/2 18 इंटू 7, 9 7 जो 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ट्रायंगल देखो ए बी सी, ये 22 है, इसका अल्टीट्यूड इसके बाहर आउटसाइड होता है, तो जैसे 9 सेंटीमीटर दिया है तो 1/2 22 इंटू 9, 11 इंटू 9 यानी कि 99 सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉट इट, समझ आ गया। अब जो ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है हीरोन्स फार्मूला, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा एक मैथमेटिशियन थे। सबसे पहले एस सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर होता है तीनों साइड को जो सम करते हैं, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 को हम सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला डेल्टा होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये फार्मूला आपको याद करना है, डेल्टा इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस सी, एस माइनस बी और एस माइनस सी। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल साइड 12 13 और 15। ए हमारे पास 12 है, बी हमारे पास 13 है और सी हमारे पास 15 है। तो सेमी पेरीमीटर हो गया 12 प्लस 13 प्लस 15/2, तो 13 प्लस 12 25 प्लस 15 40/2 यानी कि 20। एरिया हो गया अकॉर्डिंग टू फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला, एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है, अंडर रूट एस यहाँ पे 20 है, 20 माइनस 12, 20 माइनस 13 और 20 माइनस 15, ठीक है, अंडर रूट 28 इंटू 7 इंटू 5। अब हम इसे सॉल्व करने का क्या तरीका है, इसको स्प्लिट करो, 4 इंटू 5, 4 इंटू 2, 7 इंटू 5। जो दो बार टर्म हमारे से हम बाहर रूट के बाहर ले लेते हैं 5, इसमें 5 भी बाहर आ रहा है और यहाँ पे 4 भी यहाँ पे बाहर आ रहा है, और अंडर रूट में खाली बच रहा है फिर 2 इंटू 7, 5 4 जा होता है 20, 20 रूट 14। अब आप 14 की रूट भी निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स whose sides
एंड एंगल बिटवीन इज गिवन। एक स्पेशल फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/, जिसके दो साइड कॉर्नर बीच, जिसमें दो साइड दे रखी है, उनके मिड की साइड एंगल 30 दे रखा है। तो इसका फार्मूला होता है 1/2 AB साइन C, 1/2 BC साइन A, और 1/2 AC साइन B। हमारे पास गिवन है A 15 दे रखा है, C 12 दे रखा है, और एंगल B दे रखा है हमारे पास 30। तो इसका एरिया वाला ट्रायंगल होगा 1/2 AC साइन B, 15 इंटू 12/2 साइन 30। तो 15 इंटू 6 साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, 15 6 90/2 यानी कि 45 यूनिट। ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि मैंने इसमें छोटी क्लास से लेकर बड़ी क्लास तक सारे टॉपिक कवर कर दिए हैं, क्योंकि लिमिटेड टाइम होता है तो इसलिए टॉपिक को कवर करना होता है। उम्मीद करता हूँ कि मेथड समझ गया होगा, और जब आपको मेथड समझ आएगी तो आप क्वेश्चंस भी इजीली कर लेंगे। तो आप स्टूडेंट हैं या टीचर्स हैं या अदर कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को प्रमोट करें ताकि आपको बेल आइकन प्रेस करें, तो आप वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आपको कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिलेगी। धन्यवाद।